तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रश्नावली 8.1। कुछ प्रश्न हमने हल कर लिए थे, कुछ बाकी रह गए थे जिनको हम आज हल करेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 11, त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर DE और AB समांतर DE, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। शीर्षों ABC को क्रमशः शीर्षों DEF से जोड़ा जाता है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है और AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। अगला चौथा क्वेश्चन है, चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है और AC बराबर DF है। और अंत में है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DEF के। तो ये प्रश्न हमको हल करना है। अब समझिए दो त्रिभुज दिए हुए हैं हमारे पास, कौन कौन से, ABC और DEF, जिसमें क्या दिया हुआ है, AB DE के बराबर और समांतर है। अगला BC और EF ये आपस में, तो BC ये भुजा EF इसके समांतर और बराबर है। उसके बाद इसने कहा कि इसके जो शीर्ष हैं ABC इनको क्रमशः DEF से जोड़ दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन हल करवा रहा है हमको। तो अब देखिए ABED सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है। तो देखिए ABED दिख रहा है हमको, कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में ये और ये भुजा कौन कौन सी, AB और ED या DE, ये आपस में बराबर और समांतर है, ऐसा हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत में एक प्रमेय की थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अब देखिए चतुर्भुज ABED में भुजाओं का एक जोड़ा कौन सा, AB और DE, ये आपस में बराबर और समांतर हो गया। तो ये क्योंकि ये तो दिया हुआ है, तो जब ये समांतर हो गया तो देखिए ABED में चतुर्भुज ABED में, ठीक है, AB बराबर DE ये दिया है और AB समांतर है DE के। तो भुजाओं का एक युग्म जब बराबर समांतर हो तो हम कह सकते हैं कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसमें दूसरी भुजा कौन सी बची, अब BE, ये किसके बराबर होगी, AD के, और BE, भाई जब समांतर चतुर्भुजी हो गया तो अब ये समांतर हो गई AD की। चलो ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार अब पूछ रहा है ये BEFC, ध्यान से देखना, BEFC अब की बार कौन सा, ये BEFC, इसमें देखिए इस चतुर्भुज में BC बराबर है EF के, दिया हुआ है हमारे पास, BC बराबर है EF के और BC समांतर है EF के। तो हम वही प्रमेय प्रयोग कर सकते हैं जिस प्रमेय को अभी अभी हमने इस प्रश्न में प्रयोग किया था। वो क्या थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो देखिए इसमें भी क्या हो गया, इसके अंदर भी
चतुर्भुज, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरा चतुर्भुज BEFC में, तो इसमें क्या हुआ, BC बराबर EF और BC समांतर EF। तो एक युग में जब बराबर और समांतर हो गया तो ये कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। और जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसमें देखिए ये जो दूसरी भुजा का युग्म बच रहा है ये भी तो आपस में बराबर समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें पहले पॉइंट के अंदर ही कि BE बराबर हो गया CF के और BE समांतर हो गया CF के। ठीक है, ये एक ले लो और ये दो ले लो। अब ये बोल रहा है कि AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। देखिए AD ये वाली भुजा किसके समांतर है, CF के, और इसी के बराबर है। तो देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, BE बराबर है AD के और BE बराबर है CF के। जब BE AD के भी बराबर है, BE CF के भी बराबर है, तो AD बराबर CF हो गया। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, AD बराबर CF, तो AD समांतर CF। तीसरा भी क्लियर हो गया। अब वो बोल रहा है चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी दर्शाना है। तो अब देखिए कौन सा है, ACFD। ध्यान से देखना, ये वाला है अब की बार। इसको थोड़ा गहरा कर देती हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए AD जब CF के बराबर और समांतर हो गया तो हम यहाँ भी वो प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी, कि जब ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग में बराबर और समांतर हो तो वो चतुर्भुज कैसा कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया। जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो जो भुजाओं का एक युग में शेष बच गया, कौन सा बचा, AC और DF, ये भी आपस में कैसा हो गया, बराबर और समांतर हो गया। तो देखिए तो ये भी क्लियर हो गया, आगे और क्लियर करती जाऊंगी। ठीक, अब ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये कैसे हुए, सर्वांगसम। ABC और DEF, तो ध्यान से देखना, ABC तथा त्रिभुज DEF में, इसमें क्या हुआ, AB DE के बराबर दी हुई थी, पहला पॉइंट, AB DE के बराबर है, ये तो दिया हुआ था हमारे पास। दूसरा BC EF के बराबर है, BC EF के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तीसरा AC भुजा DF के बराबर होगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से हम सिद्ध कर चुके हैं, तो ये हो गया AC। तो भुजा के नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे सर्वांगसम हो गए। इनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज दिए हुए थे जिसमें AB बराबर DE ये आपस में बराबर और समांतर थे, और BC बराबर EF ये भी आपस में समांतर और बराबर थे। सिद्ध करना था, ये हमको सबको सिद्ध करना है। एक एक पॉइंट को हम सिद्ध करते चलेंगे, देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट था ABED, ये चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज है, यही दर्शाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर
भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर है, ये दिया हुआ है। ये देखिए ए बी और डी ई बराबर समांतर है। हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसी प्रमेय हमने पढ़ी है, तो रीजन लिखना है आपको। ठीक, तो हम कह सकते हैं ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एक युग्म तो बराबर समांतर दिया हुआ था, तो उससे हमने उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब हम दूसरी जो एक युग्म और बच गया, तो अब जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो हमने दूसरी भुजा को भी बराबर और समांतर लिख दिया। ये हमने लिख दिया। ठीक है, चतुर्भुज BEFC में ये प्रूफ करना था कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी भुजाओं का एक युग्म बराबर समांतर दिया हुआ था। वो कौन सा था? BC बराबर EF और BC समांतर EF के। यहाँ भी वही रीजन दे दिया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसी रीजन से कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसकी शेष बची जो दूसरी भुजा है, जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म और बच गया ना, तो वो भी आपस में कैसा हो गया? बराबर और समांतर हो गया। ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पहले वाले को हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, दूसरे वाले को हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। वहाँ क्या था? BE बराबर AD आया था हमारा, BE बराबर AD, और अब क्या आया है हमारा? BE बराबर CF। अगला पॉइंट क्या बोलता है दर्शाने के लिए? कि ये पूछ रहा है अगला पॉइंट में हमको ये दर्शाना है कि AD बराबर है CF के और AD समांतर है CF के। यही दर्शाना था तीसरे पॉइंट में हमको। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या था कि BE AD के भी बराबर था और CF के भी बराबर था। तो इन दोनों को देखने पर क्या पता चल गया? AD CF के भी बराबर हो गया। यही हमको दर्शाना था, ये हम दर्शा चुके। ठीक है, और ये आपस में समांतर भी हुए क्योंकि ये इनके समांतर भी तो थे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या था। ये चौथे पॉइंट में बोल रहा था ACFD, क्या ये समांतर चतुर्भुज है? ये भी दर्शाना था। तो देखिए ACFD, तो अभी अभी हमने जब इससे पहले वाले पॉइंट में AD और CF बराबर और समांतर प्रूफ कर दिया था, तो हम वो रीज़न यहाँ दे सकते हैं कि भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो गया। तो हमने प्रमेय लिख दी। वो क्या थी कि चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा हो? बराबर और समांतर हो, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमारा जो चतुर्भुज था ACFD, ये समांतर चतुर्भुज कहलाया। ठीक है, और जब एक भुजाओं का मतलब भुजाओं का एक युग्म वो तो दिया हुआ था, तो दूसरा युग्म भी कैसा हो गया? आपस में बराबर और समांतर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो दोनों युग्म ही कैसे होते हैं? सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समांतर और बराबर होते हैं। तो एक तो वो देता है और दूसरा हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक, अब इससे पांचवें पॉइंट में हमें यही दिया था AC बराबर DF, तो ये हमने कर दिया। किससे? इस चौथे पॉइंट से। छठा पॉइंट था कि दोनों त्रिभुज जो त्रिभुज हमारे पास थे ABC और DEF, ABC और DEF, क्या ये सर्वांग सम है? तो ये तो सिंपल था क्योंकि AB बराबर DE दिया हुआ है हमारे पास और BC बराबर EF ये भी दिया हुआ है, और इससे पहले अभी अभी हमने किया था AC बराबर DF। तो देखिए तीनों भुजाएं इस दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो भुजा के नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे सर्वांग सम हो गए। अगला पॉइंट यही था जो हमने यहाँ दर्शा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC
और AD बराबर BC है, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, और विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। अच्छा, प्रश्न में संकेत भी दिया हुआ है कि AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे। ध्यान से देखना क्या सवाल रहा हमारा। A B C D ये कैसा है? समलंब है। समलंब में हम जानते हैं कि भुजाओं का एक ही युग्म कैसा होता है? समांतर होता है। तो AB समांतर हो गया DC के। अब ये बोल रहा है AD बराबर BC के। ये वाली भुजा ये तो समांतर है पर AD भुजा BC के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। अब इसने क्या दिया है? AB को बढ़ाइए। AB को बढ़ा दिया हमने और C से होकर DA के समांतर, C से होकर यहां से इसके समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को, भाई AB ये बढ़ाई ना हमने, इस AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करे। इसका मतलब इसका नाम हमने E रख दिया। तो अब चित्र क्लियर हो गया होगा तो हमें आप तो अब क्या प्रूफ करना है कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, क्या ये आपस में बराबर है? देखिए अब ये हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये चित्र एक बार फिर से समझिए। A B यहाँ रह गया, मैंने E ले लिया, ये C, ये D। तो देखिए ये भुजा तो इसके समांतर थी और ये वाली भुजा हमने जो हमारे प्रश्न में संकेत दिया होता है ये इसके समांतर खींच ली। तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया हमारा? समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये तो इसके समांतर हो गई और ये इसके समांतर हो गई। तो समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके बराबर भी हो गई, ये भी इसके बराबर हो गई। ठीक, अब देखिए ये जब आपस में समांतर हैं तो ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो ये देखिए यूं समझिए, ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हुए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। इनका योग कैसा होता है? 180। तो मैं लिख सकती हूँ कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। रीजन लिख देना। तो कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस कोण E, ये हमने समीकरण 1। अब B, अगर B भी यही आ जाता है तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो अब समझना B कैसे आएगा, ध्यान से समझना। AD BC के बराबर है, ये दिया हुआ है हमारे पास, और AD इसके समांतर और इसके बराबर भी है, क्योंकि जो हमारे प्रश्न में संकेत दिया था अकॉर्डिंग उसके, तो ये इसके बराबर है और इसके समांतर भी है और ये इसके भी बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं भी तो आपस में बराबर हुई हमारी। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हुई तो ये कैसा त्रिभुज हो गया हमारा? समद्वि बहुत्रिभुज। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण बने हैं वो भी आपस में कैसे हुए? बराबर। तो ये कोण और ये कोण कैसा हुआ हमारा? बराबर। ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण कैसा हुआ हमारा? बराबर। तो वो कैसा हुआ भाई? देखो त्रिभुज BCE ये कैसा हो गया? समद्वि बहु हो गया। तो इसमें क्या हुआ? BC बराबर EC। अब ये कोण, कौन सा कोण? CBE बराबर कोण CEB। रीजन लिख सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण वो भी बराबर ही होते हैं, तो ये बराबर हो गए। अब जो चीज़ समझने वाली बात है देखना,
ये एक हमारी एक रेखा है और मानो ये रेखा इस पर इस प्रकार आ रही है, तो ये रेखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ? 180। तो कौन कौन से कोण हुए? ए बी सी। ध्यान देना, यहाँ बना देती हूँ इसको। ये था हमारा ए और ये था ई, ये था बी और ये था सी। तो देखिए ए बी सी प्लस सी बी ई 180 डिग्री। क्यों हुआ ये 180 डिग्री? रीजन क्या लिख दोगे? रेखिक युग्म से। ठीक, अब देखिए इसको और इसको देखने पर कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? कि जो ये CBE है, CBE ये किसके बराबर है? CEB के। तो मैं इस कोण की जगह इसका नाम CEB रख सकती हूँ। CEB बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ABC इसका नाम क्या रख दिया? वही B रख दिया। और इसका नाम क्या रख दिया? ये वाला जो कोण था हमारा, इसका E रख दिया 180 डिग्री। तो कोण B बराबर 180 माइनस कोण E। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को देखने पर यही है। तो क्या आ गया हमारा? कोण 1 बराबर कोण 2 हमारा क्लियर हो गया। कोण 1 बराबर कोण A बराबर कोण B हमारा सिद्ध हो गया। किससे? समीकरण 1 और 2 को देखने पर। उसके बाद क्या बोलता है ये कि कोण C बराबर कोण D के है क्या? कौन सा कोण? कोण C बराबर कोण D के है क्या? इसको समझना। ये एक समलंब था, AB भुजा CD के समांतर है। तो देखिए ये तिर्यक रेखा हो गई। तो कोण A प्लस कोण D, मतलब कोण A और D ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोण है। तो इन दोनों का योग कैसा हो गया? 180। तो मैं लिख सकती हूँ कोण A प्लस कोण D बराबर 180। इसका सब सॉल्यूशन टाइप किया हुआ है, पर आप तो सवाल समझिए। और इधर क्या हुआ? कोण B कोण C बराबर 180। देखिए इन दोनों को देखने पर जब इनके ये पक्ष बराबर हैं तो ये दोनों समीकरण बराबर हो गए। तो कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C। तो देखिए A और B तो बराबर थे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कोण D बराबर कोण C आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा दूसरा क्लियर हो गया। उसके बाद बोलता है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। ABC, तो यहाँ पे हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो त्रिभुज बनेगा ये ABC। फिर बोल रहा है BAD, तो यहाँ खींचनी पड़ेगी। अब तो देखिए अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम, आगे जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो उसी के साथ मैं बताऊंगी। तो तब तक इसके जो ये पार्ट है इनके सॉल्यूशन देखते हैं हम। दिया हुआ है हमें, जो मालूम है हमारे प्रश्न में जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और AD बराबर BC है। सिद्ध क्या करना है? जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था वो हमने ऐसे कि ऐसे लिख दिया जो सिद्ध करना था। संकेत में क्या किया कि AB को आगे तक बढ़ा दिया, C से होकर AD के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची कि वो AB को कहाँ पर काट रही है? बिंदु E पर काट रही है। ये हमने जो संकेत दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारी आकृति बना ली। अब उत्पत्ति में हमें पहला पॉइंट था कि कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना था। तो देखिए ये हमने ये वाला चतुर्भुज लिया हमने, ये वाला, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके समांतर ये खींची थी
और इसके समांतर ये है ही, इसको हमने आगे तक बढ़ाया ही था, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अब देखिए ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई हमारी, समांतर। तो ये यहाँ बने हुए कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने हुए कोण है, तो a प्लस ई बराबर 180 डिग्री। रीजन हम लिख सकते हैं तिर्यक रेखा, कौन सी है तिर्यक रेखा हमारी, ए ई, देखो ए ई, तिर्यक रेखा ए ई के एक ही और बने अंतःकोण। रीजन लिख दिया, कोण ए बराबर ये आ गया हमारा। अब करना क्या था हमको, चतुर्भुज ए ई सी डी, ध्यान से देखना, ए ई सी डी में ए ई समांतर सी डी, ए ई समांतर सी डी, क्यों, क्योंकि ए बी इसके समांतर था, ये तो दिया हुआ था क्योंकि ये समलंब था, और इसी भुजा को तो हमने यहां तक बढ़ाया था, तो ए ई समांतर सी डी और ए डी समांतर सी ई, ये समांतर है सी ई के, क्यों, क्योंकि जो हमारे संकेत था उसने ही कहा था ना कि यहाँ से होकर इस प्रकार रेखा खींचेंगे कि जो ए डी के समांतर हो, ये आ गया। तो ए ई सी डी एक कैसा हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसमें क्या हुआ, ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, और ये भुजा और ये भुजा बराबर दी हुई थी, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई ना। तो अब देखना, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की हो गई ये दोनों भुजाएं, जब ये आपस में बराबर हो गई तो ये भी आपस में बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, समद्विबाहु हो गया। वही चीज लिखी हुई है कि देखिए ए डी बराबर बी सी, ये दिया हुआ था, ठीक, और बी सी बराबर सी ई, बी सी बराबर सी ई, ये हमने देखो ए डी बराबर सी ई, ए डी बराबर सी ई, ये हमने संकेत से किया, ए डी बराबर बी सी ये हमको दिया हुआ था, तो बी सी बराबर ई सी या सी ई, ये आपस में बराबर हो गया, तो ये हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो अब हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु हो गया तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर, वही नाम लिखे हैं, कोण सी बी ई, कौन से त्रिभुज में, बी सी ई में, या सी बी, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम, ठीक है, तो हमने नाम दिया बी सी ई, इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो सी बी ई बराबर हो गया सी ई बी के। अच्छा, फिर इसी में आगे क्या किया हमने कि ए ई, ये एक रेखा है और ये इस पे मानो कोई किरण इस प्रकार आ रही है, तो ये क्या हुआ, एक रेखीय क्यूब में से इनका योग कैसा हुआ, 180 डिग्री। वही हमने लिखा सी बी ई प्लस ए बी सी बराबर 180 डिग्री, कैसे, रेखीय क्यूब में से। अब सी बी ई की जगह हम सी ई बी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो हमने सी बी ई की जगह सी ई बी रख दिया, तो ये हो गया सी ई बी प्लस ए बी सी बराबर 180 डिग्री। इसका नाम ई रख दिया और इसका नाम बी रख दिया, तो बी का मान निकाला तो ई इधर चला गया, तो ये आ गया, और ए का मान क्या निकला था हमारे पास, ए का भी तो यही निकला था। तो देखिए इन दोनों को देखने पर कोण ए बराबर कोण बी, पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा पॉइंट था हमारा कि कोण सी बराबर कोण डी, ये बराबर सिद्ध करना था, तो उसके लिए क्या किया कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ध्यान से देखना, ये और ये आपस में समांतर दी हुई थी,
तो जब ये समांतर है तो ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये क्या हो गए, अंतःकोण हो गए। तो हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिख सकते हो, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, ठीक है। इसी प्रकार ये लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी। अब यहाँ देखिए, ये जब पक्ष बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो हमने लिख दिया a प्लस डी बराबर b प्लस सी। और a और b तो बराबर थे तो ये तो कैंसिल हो गए भाई, b की जगह भी ये रख दिया तो कैंसिल हो गया, तो d बराबर c आ गया हमारा। यही सिद्ध करना था। अगला इसी में देखते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज BAD ये आपस में कैसे होने चाहिए, सर्वांग सम, ये सिद्ध करना था। तो देखिए ABC, तो AB इसका मतलब एक रेखा यूं खींची और एक रेखा, ठीक है, ये विकर्ण भी है। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये ए बी भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में, क्योंकि दोनों में आ रही है, तो ए बी बराबर ए बी हो गया। दूसरी चीज यहां ध्यान से देखना, ये था हमारा ए बी सी, ये था डी। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। और कोण ए और ये कोण बी ये बराबर हो गए, क्योंकि हमने सिद्ध किया हुआ था। दूसरा ए डी और ये बी सी ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ था। तो देखिए भुजा कोण भुजा से ये कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, कोण ए बराबर कोण बी, हमने जो शुरुआती क्वेश्चन की हुई थी वो यहीं से हुई थी, तो हमने ये सिद्ध कर दिया था। उसके बाद बी सी बराबर ए डी ये हमारे पास दिया हुआ था, तो ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा के नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इनके अन्य संगत भाग भी बराबर होंगे। तो अन्य संगत भाग में देखिए ये तीसरी भुजा बची, तो मैंने ये लिख दिया तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। अब ये तीसरी भुजा तो विकर्ण थी, तो जो हमारा अगला पॉइंट था चौथा, ठीक है, वो यही तो बोल रहा था कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो देखिए इसी से ये हमारा चौथा भाग भी इसका हमने ये दर्शा दिया कि दोनों विकर्ण भी कैसे हैं, बराबर हैं। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 8.1 यहीं पे समाप्त होती है। अब इससे अगला जो भी टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको एज यूजुअल इनका अभ्यास करना है, और अभ्यास कैसे करना है, लिख के रट के नहीं, तो इनका अभ्यास करते रहना है और हमारे साथ बने रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।